बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको गांव के तरीके से मटन मसाला पुलाव बनाना सिखाऊंगा। गांव में इस तरीके से मटन मसाला पुलाव बड़ा ही शानदार तैयार होता है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके घर पर मटन मसाला पुलाव तैयार करेंगे तो माशाल्लाह से ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप इसको बार बार बनाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। एक बात आपको मैं बताता चलूं कि आज की रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर सारा वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन मसाला पुलाव तैयार करने के लिए सबसे पहले हम पतीली के अंदर 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास घी है ये डालेंगे। आज जो मैंने चावल लिए हैं वो 1.5 किलो लिए हैं और इसके अलावा मेरे पास जो मटन का गोश्त है वो 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। मटन के गोश्त को मैंने अच्छे से बॉयल करके साइड पर रख लिया है और पानी के तौर पर मैं यखनी इस्तेमाल करूँगा जो कि मैंने पहले मटन को बॉयल करते हुए तैयार कर ली थी। तो पतीली के अंदर 1.5 कप घी डालेंगे। घी को थोड़ा सा पहले गरम करेंगे। जैसे ही घी हमारा थोड़ा सा गरम होगा तो फिर हम इसके अंदर 3 से 4 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए डालेंगे। तो प्याज का जो टोटल वज़न है वो तकरीबन 250 से 300 ग्राम के करीब है। घी अच्छे से गरम हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर प्याज डालूँगा। प्याज डालने के बाद अभी हम प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर पानी का तड़का लगाऊंगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब और ऊपर से हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए कवर करेंगे। एक से 1.5 मिनट के बाद अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। पानी का तड़का हमने इसलिए लगाया था ताकि प्याज थोड़े से नरम हो जाएं और प्याज का थोड़ा सा कलर भी निकल आए। तो अभी हम इसके अंदर अदरक लहसुन और सब्ज़ी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और साथ ही बॉयल किया हुआ मटन भी डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 2 खाने के चम्मच भर के हम इसके अंदर सब्ज़ी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा मिक्स करेंगे। अभी हल्का सा फ्राई करेंगे जस्ट 1 मिनट के लिए और फिर हम इसके अंदर बॉयल किया हुआ मटन भी डाल देंगे। अदरक लहसुन और सब्ज़ी मिर्च के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी हम इसके अंदर मटन डालेंगे। बिस्मिल्लाह। मटन डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए मटन को अच्छे से भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर साबुत खड़े मसाले और जितने भी स्पाइसेस हैं वो डाल देंगे। मटन डालने के बाद मैंने इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो मटन की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अभी मैं इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डालूँगा। तो साबुत खड़े मसालों में मैंने 2 अदद तेज़पात लिए हैं, 1 अदद बादियान खताई का फूल, इसके अलावा 2 अदद बड़ी इलायची है, 4 अदद छोटी इलायची, 7 से 8 लौंग हैं और 10 से 15 दाने साबुत काली मिर्च के हैं, 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के हैं, ये डालेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसके अंदर डालेंगे साबुत ज़ीरा। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ खाने का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। 1 खाने का चम्मच भर के नमक डालेंगे। 3 से 4 अदद टमाटर जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है और 3 से 4 ही लेमन लिए थे, लेमनों को भी मैंने बारीक कट कर लिया है, तो ये भी डाल देंगे। स्पाइसी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद हमने अभी इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी यखनी डालूँगा ताकि मसाला नीचे ना जले
और मसाले की अभी अच्छे से बुनाई करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। हाफ़ कप मैंने इसके अंदर अभी यखनी डाली है। आप चाहें तो इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा अभी मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगा ताकि जितने भी स्पाइसेस अभी मैंने इसके अंदर डाले हैं तो उनकी अच्छे से बुनाई हो जाए मटन के साथ, और टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। तो फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। लकड़ी की आग हो और उसके ऊपर बड़ा सा पतीला हो तो आपको जो देगी जायका है वो ज़रूर आएगा। तो अभी मैं मसाले को अच्छे से भून लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया 5 से 7 मिनट। तो मटन की मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अभी हम इसके अंदर यखनी डालेंगे। तो 1.5 किलो मैंने चावल लिए थे, उसी हिसाब से ही मैं इसके अंदर पानी डालूँगा। बिस्मिल्लाह। 1.5 किलो मैंने चावल लिए थे, तो अभी जो मैंने इसके अंदर पानी डाला है वो तकरीबन 2.5 किलो है। पानी डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके अंदर अभी मैं तकरीबन 1 प्याली भर के दही की डाल दूंगा। तो दही से मटन मसाला पुलाव का जो जायका है वो बड़ा ही शानदार हो जाएगा। और साथ ही मैं इसके अंदर 7 से 8 अदद साबुत सब्ज़ मिर्च डालूंगा। और अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे। जैसे ही पानी को अच्छे से उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है, तो अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटाएंगे और इसके अंदर डालेंगे चावल। अभी हम इसके अंदर चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद अभी मैं इसको हल्के हाथों से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो अभी हम इसके नीचे जो लकड़ी की आग है थोड़ी सी तेज़ करेंगे ताकि जो चावलों का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो जैसे ही चावलों का पानी अच्छे से खुश्क होगा तो फिर हम इसको दम लगाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको दम लगाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए और इसके नीचे जो लकड़ी की आग है उसको कम कर देंगे। तो ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है और नीचे जो लकड़ी की आग है उसको मैं कर देता हूँ कम, तो कहीं जाइएगा मत। तो मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। मटन मसाला पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से जो हमारा पुलाव है वो बड़ा ही शानदार तैयार हुआ है। बड़ी ही प्यारी खुशबू, बड़ा ही प्यारा कलर और फुल खिले खिले चावल। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना शानदार जो पुलाव है वो तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म मटन मसाला पुलाव की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।